नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। जी हां, लापरवाही पड़ेगी भारी और हम ये क्यों कह रहे हैं और इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कोरोना की। जी हां, जहां एक तरफ कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल में प्रतिबंध झेलने के बाद अब निजात मिलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट के आने से लोगों में खौफ बढ़ गया। डर है कि कहीं ये लापरवाही आप पर भारी ना पड़ जाए। 2 सालों से लोग कोरोना के कहर से जूझ रहे थे और इसकी वजह से प्रशासन की तरफ से काफी सारी पाबंदियां भी लगाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना का ग्राफ लगभग गिर जाने से देश भर में ऑफिस, स्कूल और कॉलेज तेजी से खुलने लगे। तो वहीं एक बार फिर से अब लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों ने कोरोना के XE वेरिएंट से जो तबाही मची है उसकी वजह से भारत में भी डर सताने लगा है। इन सबके बीच में भारत में वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को XE वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर कौन कौन से लक्षण हैं और क्या सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी इस पूरे मसले को लेकर है। WHO के मुताबिक XE वेरिएंट 2 अलग अलग वेरिएंट से मिलकर बना है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 प्रकार हैं। पहला ओमिक्रॉन BA और दूसरा BA.2। 2 वेरिएंट के मिलने से XE वेरिएंट बना है और इसकी वजह से अभी इसे समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। ये वेरिएंट सभी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। 10 गुना तेजी से फैलता है। ये इस तरीके के अनुमान इसे लेकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि रिसर्च अब इस पर की जा रही है, अभी साफ पूरी स्थिति नहीं हो पाई है। लक्षण क्या क्या हैं वो भी बता रहे हैं। इसके लक्षण ओमिक्रॉन से मिलते जुलते हैं क्योंकि ये ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट से मिलकर बना हुआ वेरिएंट है। बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ये तमाम परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी बदन दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और नाक बहना जैसी समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो आप लापरवाही ना बरतें। ज्यादा थकान, चक्कर आना भी इसका लक्षण हो सकता है। तो ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ हम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। नहीं, अभी ऐसे समाज को जो है अभी इस ऐसे कोई किसी भी दिग्भ्रमित करने वाली बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और कि हमारे यहाँ कोविड फैलने के अभी कोई आगे आसार भी नहीं नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, बचाव ही सबसे बड़ा निदान होता है इन केसों में। तो हमारे हिसाब से सबसे पहले तो आदमी को अपने पूर्णतया वैक्सीनेटेड हो जाए और पूर्णतया वैक्सीनेशन से मेरा मतलब है दोनों डोज लगी हों, उसकी प्रिकॉशन डोज लग जाए और बच्चों को भी जो जिनका हमारा 12, 13, 14 साल के बच्चों को लगाने का वैक्सीनेशन है उनको भी लगवा दिया जाए और बाकी हम पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने को जिसे कहते हैं ना सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहना वैक्सीनेट अपने कोविड वैक्सीन लगवाना और अपने आप के बचाव करना ही कोविड का इलाज है और इससे आदमी को पैनिक नहीं होना चाहिए। आगामी हमारे हिसाब से तो हम लोग जो है काफ़ी कुछ सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी वैक्सीनेशन की स्थिति है और इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी। कई सारे सवाल कोरोना के इस वेरिएंट ने सामने लाकर खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। जी साथ में हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्र हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं कैलिफोर्निया में, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। बहुत स्वागत है मेखला जी आपका भी। दोनों ही मेहमानों से सबसे पहला सवाल ये कि आखिर क्या XE वेरिएंट से हमें डरने की जरूरत है? सबसे पहले मेखला जी आपके पास आऊंगी। ये जो XE वेरिएंट है जो आपने अभी बोला, जो कॉम्बिनेशन ऑफ BA1 एंड BA2 है, ये इन्होंने जनवरी में
किया था यूके में सबसे पहले। तो हमने जैसे देख आपके यूके के केसेस बढ़े, फिर चाइना में रिपोर्टिंग हुई है, केसेस बढ़े हैं। डेथ रेट अभी भी थोड़ी बढ़ी है बट कम है कंपेयर टू जो ओमिक्रॉन सर्ज आया था आपका, जो हमारा 2020 में जो एकदम दहशत का माहौल था। तो अभी थोड़ा ये है बताने के लिए कि हमें इससे डरना चाहिए कि नहीं, बट हाँ हमें जरूर बिल्कुल इससे प्रिकॉशन रखना चाहिए। जो आपके बेसिक अभी भी ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, मास्किंग और जो बेसिक कोविड प्रिकॉशंस हैं उनको हम भूले ना। अभी क्या हो रहा है कि अचानक से सबके मास्क उतर गए हैं, सब एकदम सारे फेस्टिवल्स आ गए हैं, तो उस चीज में अभी भी थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, इसको थोड़ा लाइट नहीं लेना है। सिवियरिटी इट विल अनफोल्ड कि कैसे कैसे इसका चलेगा अभी। जी, तो अभी मतलब अभी इस पर और रिसर्च होगी तभी साफ हो पाएगा कि आखिर कितना खतरनाक ये हो सकता है। डॉक्टर आनंद, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा फैल सकता है ये, तो उसको किस तरीके से देखें, क्योंकि अभी छूट मिली है और कहीं ये छूट भारी ना पड़ जाए लोगों पर, ये सवाल भी जहन में है। छूट मिली नहीं है, केवल ये कहा गया है कि मास्क न लगाने पे फाइन नहीं लगेगा। जी, बस इतना ही। मास्क लगाने के लिए मना नहीं किया। आनंद जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, मुझे थोड़ा सा अगर आप तेज बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी आवाज अच्छे से पहुंच पाएगी। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि मास्क लगाने के लिए मना नहीं किया गया है जी। मास्क पे फाइन केवल लगाने के लिए मना किया गया है जी। मास्क तो जरूरी है, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक मास्क जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना अब ये 100 साल तक यही रहेगा, कब जाने वाला नहीं। पोलियो को दूर करने में 100 साल लग गए, स्मॉल पॉक्स को दूर करने में 100 साल लग गए, तो ये भी दूर करने में काफी समय लग जाएगा जी। तो इस तरीके से मास्क और डिस्टेंसिंग का जैसा गवर्नमेंट का आदेश होगा वैसा पालन करना होगा। और मास्क अभी लोगों ने उतारा है क्योंकि गलत फहमी में है कि मास्क पे फाइन नहीं लगेगा, तो ये दोबारा इसको रेगुलेट करना पड़ेगा कि नहीं मास्क लगाइए तो फाइन लगेगा। तो स्थिति आगे ये भी हो सकती है कि एक बार फिर से जो पाबंदियां थी, जो प्रतिबंध थे, एक बार फिर उनको बढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है अगर केसेस बढ़े तो। बिल्कुल, इमरजेंसी मीटिंग WHO को और यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग घूमने लगे हैं चारों तरफ बिना मास्क के जी, और ये भुगतना पड़ जाएगा आगे आने वाले दिनों में जी। क्योंकि कितना भी टीकाकरण बढ़ जाए, वैक्सीनेशन बढ़ जाए, लेकिन प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बचाव ज्यादा जरूरी है, इलाज से पहले बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर मेखला, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि BA.1 और BA.2 इसका कॉम्बिनेशन ये है, अगर लक्षण की बात की जाए, क्योंकि अभी तक जो निकलकर सामने आया ये आ रहा है कि ये जिस तरीके से ओमिक्रॉन के लक्षण है वैसे ही लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से इस पूरे लक्षण को समझा जाए कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो आप में दिखाई देंगे तो आपको XE वेरिएंट का सामना करना पड़ सकता है? देखिए सबसे पहले ये जितने भी वायरस है जी, वो सारे चेहरे के और ऊपर जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे माउथ है, लिप्स है जी, आईज है, ये सारे उस पे इन्फेक्शन इनका होता है और डिस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो इससे ज्यादा छींके आना, सलाइवा आना तथा खांसी आना, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। इसके बाद जो है वो फीवर और साथ में हेडेक, हाई ग्रेड फीवर होना इस समय बड़ा लाजमी, तो ये दोबारा RT-PCR और चेकिंग करना जरूरी है, क्योंकि आइसोलेशन के लिए। ठीक है आनंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर मेखला हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। डॉक्टर मेखला जी, इसको मैं आपको सिंपली समझाना चाहूंगी। जैसे हमारा फ्लू वेरिएंट चलता है हर साल, आप उसको डोमिनेंट स्ट्रेन पे बेस करते हो कि इसको फ्लू है और मोस्ट लाइकली यही स्ट्रेन है। तो अभी क्या हो रहा है, आपका ओमिक्रॉन पहले वेरिएंट डोमिनेंट था, अब आपका XE स्ट्रेन देखा जा रहा है। US में 70% जो अभी इन्फेक्टेड लोग हैं उनको XE स्ट्रेन है। तो सिम्टम्स मोस्टली सिमिलर हैं जैसे ओमिक्रॉन के थे। आपको स्नीजिंग है, सोर थ्रोट है, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज्यादा हैं देन जो डेल्टा वेरिएंट में हमने देखा था मोर सिवियर जो लोअर रेस्पिरेटरी थे। तो अभी उसको चेक करेंगे, उसकी वेरिएशन
वेरिएंट चेक करेंगे मोस्ट लाइकली इट विल बी XC, क्योंकि अभी वो डोमिनेंट स्ट्रेन बनता जा रहा है। तो सिम्टम्स लगभग सिमिलर हैं, बट हम अभी एटलीस्ट यूएस में अज्यूम कर रहे हैं कि द मोस्ट इन्फेक्टेड आर XC स्ट्रेन ओनली। ट्रीटमेंट आपका वही अंटिल आप सिवियर बनते जाएंगे, आपको वंस यू मीट अ क्राइटेरिया, आपको स्टेरॉइड्स मिलेगा, आपको एंटी कोविड जो भी दवाइयां अप्रूव हुई हैं वो मिलेंगी। बट इसका ओवरऑल तात्पर्य यही है कि आपको हल्का सा भी सिम्टम्स होते हैं उसको लाइटली ना लीजिएगा। बदन दर्द है, खांसी है, आप जरूर उसको चेक कराइएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन मोस्ट लाइकली आपका XC स्ट्रेन ही निकलेगा। अभी हमारी जो जेनेटिक्स लैब्स हैं वो भी और इसको चेक करने में सक्षम हो रही हैं। जी डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से केसेस अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या जो हमारे नॉर्मल टेस्ट प्रक्रिया रही है अभी तक, कोरोना के जो टेस्ट करते हैं हम, जो भी RT-PCR हो गया, उसके थ्रू भी XC के बारे में पता चल सकता है? ये बिल्कुल, ये अभी RT-PCR में ये लोग काफी एडवांस वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि टॉक्सिसिटी का क्या हो। जैसे रेडियोलॉजिकल तो है हम लोगों के पास, लेकिन RT-PCR में भी टॉक्सिसिटी का इन लोगों का मापदंड कुछ चेंज हुआ है जी। उससे सिवियरिटी ऑफ वायरस डिजीज का वो पता करेंगे कोविड में जी, या ये जो नया वेरिएंट है कितना टॉक्सिक है। आप इस चीज की डायग्नोसिस करके आइसोलेशन वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा स्प्रेड करने वाले ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते, ऐसा देखा गया है। और जनरली जो वेरिएंट अफ्रीकन से होके आते हैं वो बिल्कुल ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते, बल्कि ये अमेरिकन, इटालियन और ब्रिटिशर्स इधर के जो वेरिएंट्स हैं वो ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि हम लोगों के जीन से उन सबों का म्यूटेशन और बढ़ जाता है और टॉक्सिक होते हैं जी। डॉक्टर मैकला, जिस तरीके से पहले डेल्टा वेरिएंट आए थे या फिर सेकेंड वेव की अगर बात की जाए, इंडिया में बहुत ज्यादा तबाही कोरोना के उस वेरिएंट ने मचाई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि थर्ड वेव आएगी। हालांकि ओमिक्रॉन से केसेस बेशक बढ़े थे, लेकिन उतना स्तर पर तबाही जितनी सेकेंड वेव में हुई वैसा नहीं हुआ। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि कोरोना के जो वेरिएंट्स अब आ रहे हैं वो थोड़ा कमजोर पड़ते हुए जा रहे हैं पहले के मुकाबले? इसका आंसर मैं 2 वेज में देना चाहूंगी। एक तो हमारी वैक्सीन रेट बढ़ गई है, हम लोग बूस्टर वैक्सीन कर रहे हैं, कल से अप्रूव हुई है इंडिया में फॉर मोर देन 18 ऑफ एज, आप उसको बूस्टर वैक्सीन अप्रूव हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन, इन सब की रेट्स भी गिरा जी। लगता है तकनीकी खामी की वजह से कांटेक्ट कट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे डॉक्टर यहाँ से डॉक्टर मैकला से बात करने की, लेकिन डॉक्टर आनंद हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। Can you hear me? या डॉक्टर, हाँ डॉक्टर मैकला, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि किस तरीके से अब ये वेरिएंट्स कमजोर हो रहे हैं या फिर अभी जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा फायदा मिल रहा है? तो ये दोनों तरफ से, एक तो वैक्सीनेशन जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा क्या होता है जब भी कोई वायरस और म्यूटेट करता जाता है, जैसे ये वाला जो वायरस स्ट्रेन है आपका XC, वो ऑलरेडी 600 टाइम्स म्यूटेट कर चुका है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज। तो इट विल बी वीकर, और ऐसे ही जैसे फ्लू स्ट्रेन्स भी निकले थे शुरू में कि स्ट्रांग होते हैं, हर वायरस का वीकनेस बढ़ती जाती है और हम लोगों की वैक्सीनेशन बढ़ रही है। तो आपका आंसर करने के लिए कि हाँ देखा जाएगा कि मोस्ट लाइकली ये एज सीरियस एज डेल्टा नहीं होगा। हालांकि इसका मतलब भी नहीं है कि आप अपने प्रिकॉशंस छोड़ें, अपनी मास्किंग छोड़ें। प्लीज इसको लाइटली मत, क्योंकि जो अभी मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज हैं, जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग अभी भी उस रिंग में हैं जिसमें आपको सिवियरिटी हो सकती है एंड डेथ रेट बढ़ सकता है जी। डॉक्टर आनंद, जैसे हर वेरिएंट को लेकर ये कहा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पर ज्यादा असर डालता है, चाहे अगर इसकी बात की जाए, XC वेरिएंट की अगर बात की जाए, तो सबसे ज्यादा खतरा क्या बुजुर्गों को इस वेरिएंट से है? देखिए, जनरली बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उन लोगों में टॉक्सिसिटी काफी हो जाती थी जी। लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर मेखला ने कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है, तो इसलिए फर्क नहीं होगा उन लोगों से। अच्छा, कुछ जो जिनके स्ट्रेन ही इतने ज्यादा टॉक्सिक है, वो किसी पे भी इफेक्ट डाल सकते हैं। बच्चों में चूंकि इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है,
इसलिए वो थोड़ा सेफ बच जाते हैं जी। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, ये प्रेडिक्टेबल नहीं है। until unless उस वेरिएंट का लोकल इफेक्ट क्या है तब हम लोग कुछ बता पाएंगे जी। क्या करना तो होगा। रिसर्च से और आगे साफ हो पाएगा कि कितना ये किस एज ग्रुप पर असर डाल सकता है। डॉक्टर मेखला, अब अगर इसी बात पर आपका रिएक्शन जानना चाहूँ तो मैं आपको यूएस का एग्जांपल देती हूँ। यूएस में अभी जो इस वेरिएंट से डेथ रेट हो रही है मोस्टली अबव 60 इयर्स विद कोमॉर्बिडिटी देखी जा रही है। बच्चों में इतनी अभी नहीं देखी जा रही है। लेस देन 5 इयर्स की तो वैक्सीन आई नहीं है, बट फिर भी स्कूल खुल गए हैं और अभी इतनी इन्फेक्टिविटी भी नहीं देखी जा रही। सो इसका आंसर थोड़ा अर्ली है, बट जितना हम देख रहे हैं विद आवर एक्सपीरियंस इट विल बी मोर कि आपको थोड़ा एल्डरली एज में देखा जाएगा और अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन जाएगा। जी। अगर वैक्सीनेशन की बात करें, क्योंकि जैसे लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बात चल रही है, पहले लोगों में बड़ा डर था वैक्सीनेशन को लेकर, लोग लगातार सरकार की तरफ से जागरूक करने की कोशिश की गई और अब लोग आगे भी निकल कर आ रहे हैं और अब वैक्सीनेशन से लोग घबरा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना से लड़ने के लिए हम धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और इसी का फायदा ये पहुंचा है कि कोरोना केसेस काफी हद तक कम हो गए थे। एब्सोल्युटली ये हमारी गवर्नमेंट का एंड सारे साइंटिस्ट का एंड डॉक्टर कम्युनिटी एंड मेडिकल कम्युनिटी सबको बहुत ही अप्रिशिएट इस चीज के लिए कि अवेयरनेस कैंपेन्स हुई हैं। लोग अब डर नहीं रहे हैं, बच्चे भी आगे बढ़ के आ रहे हैं जिनकी अप्रूवल है, पेरेंट्स नहीं डर रहे हैं। तो ये सारा जो आप ग्लोबल कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर ये वैक्सीन देने के लिए, यही बेस्ट एग्जांपल है कि आपके जो अभी स्ट्रेन्स आ रहे हैं दे आर वीकर एंड वीकर। As I said again, इसको लाइटली ना लीजिएगा ये कह के कि अच्छा वीकर है तो हम अपनी प्रिकॉशंस खत्म कर सकते हैं। सो इट्स अ फाइन बैलेंस, वैक्सीनेशन प्लस प्रिकॉशंस डिपेंडिंग ऑन आपके स्ट्रेन्स कब जा रहे हैं, अब ग्रीन जोन से रेड जोन कब बढ़ रहे हो। सो इट्स स्टेट वाइज कंट्री वाइज डिपेंडेंट लॉज। जी। डॉक्टर आनंद, जिस तरीके से चीन में एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, वहां पर कई शहरों में लॉकडाउन भी हुआ, हालांकि स्थिति अभी भी वहां पर कई शहरों में काफी खराब बताई जा रही है, तो कितना डर भारत के लोगों को इससे लगना चाहिए? क्योंकि पहले भी चीन की तरफ से ही कोरोना का कहर भारत की तरफ बरपने लगा था और अब एक बार फिर वहां पर बहुत ज्यादा कोरोना केसेस हो रहे हैं, तो कितना भारत के लोगों को डरने की जरूरत है? देखिए, जैसे हेपेटाइटिस में आपने सुना होगा A, B, C, E, तो अब A में उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन हेपेटाइटिस B बहुत खतरनाक हुआ और C भी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया जी। और भी E है उससे कम है। उसी तरीके से स्ट्रेन बाई स्ट्रेन इनमें म्यूटेशन होता जाएगा और जो म्यूटेंट वायरस होंगे या वेरिएंट्स होंगे वो डिफरेंट अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसका पहला जवाब वही है जो डॉक्टर मेखला ने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन आप रखिए, हैंड वॉशिंग, डिस्टेंसिंग, मास्क, ये बहुत जरूरी है और इसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत बड़ा सहारा है, उसका डोज लगवाइए। और उसके बाद जो चीजें हैं जैसे बच्चों को बचाने की बात है उसको बचाइए। 12 से 18 साल तक का तो वैक्सीनेशन हम लोग के पास आ गया है, इंट्रानेटल अभी नहीं आया है। प्रेग्नेंट लेडी में हम लोग कैसे बचाए, लैक्टेशनल मदर में कैसे बचाए, कोमॉर्बिड में भी कोई खास नहीं आया। तो हम लोग इसमें तलाश जारी है और डिस्कवरी रोज हो रही है, रिसेंट अपडेट रोज हो रहा है। बस हमारे पास जो एक हथियार है वही प्रिकॉशन हम लेते रहे, डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहे। जी। डॉक्टर मेखला, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बुजुर्गों में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा असर उन पर पड़ता है जब अगर कोरोना के किसी भी वेरिएंट से वो जूझ रहे होते हैं। तो अगर बात की जाए अलग अलग जैसे तबका हो गया, गर्भवती महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, तो वहां पर इम्यूनिटी जैसे बच्चों की फिर भी स्ट्रांग होती है बहुत सारे केसेस में, लेकिन अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, अगर उन पे एक्सी वेरिएंट का जो है खतरा मंडराता है तो कितना खतरनाक हो सकता है? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी लोगों को डाउट है कि आप गर्भवती हो तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, टीकाकरण करा सकते हो अपना कि नहीं। तो एक्सी वेरिएंट या कोई भी वेरिएंट हो, जो भी अभी आपकी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, गर्भवती महिला को लेना चाहिए क्योंकि जब वो अपने थ्रू जो अपने अनबॉर्न बच्चे को, न्यू बॉर्न बच्चे को जो इम्यूनिटी पास करती है वो उस वैक्सीन के थ्रू। आप न्यू बॉर्न को अभी वैक्सीन दे नहीं सकते, अप्रूव नहीं है बिकॉज रीजंस, डिफरेंट रीजंस। तो आप प्लीज बीइंग
वेरिएंट, आप प्लीज इसको लीजिए। चाहे आप लैक्टेटिंग है, नर्सिंग है, आप अपने बच्चों को इम्यूनिटी देंगे ही देंगे। तो उस वेरिएंट आ रहा है उस पे मैटर नहीं करता, जो वैक्सीन ऑलरेडी है वो आपको प्रूव हो। कल ही स्टडी आई है कॉमनवेल्थ की, बहुत ही बड़ी स्टडी थी। इट्स शोड कि वैक्सीनेशन जो है उसने मोर देन 2 मिलियन डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिवेंट करी है एंड मोर देन 17 मिलियन हॉस्पिटलाइजेशंस प्रिवेंट करे हैं। तो ये इतना बड़ा डेटा है आपके सामने, तो आप इससे प्लीज, स्पेशली टू द वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, आप इससे प्लीज ना डरें और ये वैक्सीनेशन लीजिए। तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए काफी हद तक सेफ है, और उनके जरिए कि न्यू बॉर्न बेबी जो कि अभी पैदा नहीं हुए या फिर बॉर्न होने वाले हैं या बॉर्न हो चुके हैं, उन तक भी इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि माँ के जरिए वो बच्चे तक भी पहुंच जाएगी वैक्सीनेशन, क्योंकि वैसे लगवा नहीं सकते हैं। एब्सोल्युटली, वो इम्यूनिटी बच्चे को पहुंचेगी माँ के थ्रू। जी, अगर एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त अब हमारे पास चर्चा के लिए बहुत कम बचा है, डॉक्टर आनंद आपसे भी और डॉक्टर मेखला आपसे भी। पहले डॉक्टर आनंद आपसे, क्योंकि अब लगातार जो कि खतरा लोगों को लग रहा था कम हो गया है, पाबंदियां कम होने के बाद लोगों ने लापरवाही बरतना भी शुरू कर दी, एक सलाह आम जनता के लिए आपकी तरफ से। देखिए, भीड़ भरे में अभी भी वैसे ही प्रिवेंशन लेना है, नहीं जाना है, आइसोलेशन रखना है। अगर किसी को फीवर हो जाए, पॉसिबल हो तो RT-PCR कराएं, वैक्सीनेशन जरूर रखें, हाथ हमेशा बार-बार धोएं तथा मास्क जरूर लगाएं। चाहे मास्क पे फाइन हो या ना हो, सबको ये सूचना सरकार द्वारा मैं संदेश दे रहा हूँ कि सरकार इस पे कार्यरत रहे। कल आदि कीचड़ वगैरह पे भी डाल दूंगा, क्योंकि ये कई लोगों को ये लग रहा है कि मास्क हटा दिया गया, मास्क नहीं हटाया गया है, पाबंदियां कम हुई है, मास्क नहीं हटाया गया, लोगों को ये समझना होगा। जी, चीजों को समझाना पड़ेगा, और यही मेरा लोगों को वो सलाह है और लोगों से विनती भी है। जी, डॉक्टर मेखला, सफाई रखें और दूरी बनाए रखें। जी, डॉक्टर मेखला। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको बूस्टर वैक्सीनेशन आप उसके लिए एलिजिबल है तो प्लीज लीजिए, मास्किंग को ना छोड़ें। गवर्नमेंट्स के लिए आप टीयर अपना आपने डिसाइड किया है, जिस हिसाब से क्राइटेरियाज हैं, हमारे यहाँ ग्रीन जोन होता है, ऑरेंज जोन होता है, रेड जोन होता है, उस हिसाब से आप इंडोर मास्किंग और ये सारे आप मैंडेटरी ला सकते हैं, वापस चेंज कर सकते हैं। बट एज ए इंडिविजुअल अगर आप बीमार हैं, आप प्लीज घर से ना निकले, अपना मास्क पहन के रखें, अपने भी और दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, अपना और अपनों का ख्याल रखना है तो बहुत जरूरी है कि लापरवाही ना बरते। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेखला, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, अभी भी वेरिएंट सामने आ रहे हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सब लोग इस चीज का ध्यान रखें कि मास्किंग हटाई नहीं गई है। हालांकि पाबंदियों से छूट जरूर मिली है, लेकिन अभी भी हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपनों का और अपना ख्याल रखने के लिए हमें कोरोना से इस जंग में अभी भी लड़ते रहना है और सभी सावधानियों को बरतते रहना है। और अगर यही सावधानियां हम बरतेंगे तो कोरोना के इस वेरिएंट से भी हम पार पा सकते हैं। हालांकि अभी भी इस वेरिएंट को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है कि आखिर ये कितना ज्यादा आक्रामक हो सकता है, लेकिन संक्रामक जरूर है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। फिलहाल चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।